रेणुका को हो रहा है पछतावा। रिया को शक हो गया है रोशनी पर कि ये सब कुछ कहीं उसी ने तो नहीं किया है, वो इतना खुश क्यों हो रही है। तो साइली के जाने की वजह से घर में हड़कंप मचा हुआ है। सचिन, आकाश और तेजस को बारी बारी से काम करना पड़ रहा है। रेणुका से सुबह का नाश्ता, चाय तक नहीं बन पाया है। रेणुका बहुत ज़्यादा परेशान है। जब वो किचन में जाती है उसे एक भी चीज़ नहीं मिल रही है, क्योंकि इतने सालों से सब कुछ साइली ही करती आ रही है। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है रेणुका को वो पता ही नहीं है। बहुत सारा टाइम तो उसका चीज़ों को ढूंढने में ही चला गया और समय पर चाय भी नहीं आ पाई, और बाबा को जो दवाई वगैरह देनी थी वो भी देने में लेट हो गई है। तो सचिन रसोई का जो काम होता है उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। झाड़ू पोछे का काम तेजस को दे दिया जाता है कि घर में साफ सफाई का काम खजूर तू करेगा। और रेणुका तो सुबह का नाश्ता बना के ही थक गई है। चेयर पर बैठी हुई आईगा आईगा कर रही है कि मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अब आकाश जो है वो बेचारा बाबा की दवाई ढूंढने में लगा हुआ है। उसे दवाई जो है परहेज की वो दवाई मिलकर नहीं दे रही है। तो सचिन बहुत भड़कता हुआ कहता है, देखा बाबा, एक दिन साइली इस घर में नहीं रहती ना तो सारा घर उथल पुथल हो जाता है। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है किसी को पता ही नहीं है। तेरी दवाई कहाँ रखी है, इतना टाइम हो गया तेरे को दवाई नहीं दी गई, और ये बाबा की बाई को इससे नाश्ता तक नहीं बनाया, चाय तक टाइम पर नहीं आई, ये क्या होगा। देख बाबा देख, तू साइली नहीं रहती ना तो इस घर में कुछ नहीं होता। इतने सालों से सब अलग अलग फरमाइश कर रहे थे। साइली सारा काम करती, घर में झाड़ू पोछा करती, सब कुछ करती थी, फिर भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। रेणुका भड़कते हुए कहती है, सचिन तू चुप बैठना, तेरी मेरी कमर में पहले ही दर्द हो रहा है, ऊपर से तू मेरा सर दर्द मत कर। तो परेश मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि देखा रेणुका, अब तू पहले जैसी नहीं रही है, अब तू काम नहीं कर पाएगी सारा कुछ। साइली इतने सालों से सब कुछ संभाल रही थी, सब कुछ टाइम पर हो रहा था। तो तेजस वहाँ पर बोलता है, तुम लोग क्या साइली साइली कर रहे हो, अपना अपना काम करो ना। तो उसका पैर अचानक से फिसल जाता है, हालांकि वो वाइपर से पोछा वगैरह लगा रहा होता है। तो सचिन उसका हाथ पकड़ के कहता है, खजूर तू ज़्यादा बोला ना, तेरे से तो पोछा वोछा लग नहीं रहा है, छोड़ू क्या। तो परेश यहाँ पर मुस्कुराते कहते हैं, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। कहता है, नहीं 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 नहीं, मेरे को मत छोड़ना, सचिन छोड़ेगा तो बहुत मारूंगा। तो सचिन उसे संभाल लेता है। उसके बाद सचिन घर का जो थोड़ा बहुत काम होता है निपटाता है, बाबा को दवाई वगैरह देता है, नाश्ता कराता है, फिर से दवाई देता है, और उसके बाद काम निपटा कर वो जाता है साइली से मिलने, क्योंकि परेश ने कहा है कि पहले तो साइली के पास जाके देख वो कैसी है। जैसे ही सचिन वहाँ पर खुश हो जाएंगे और तभी तो उनके मकान मालिक जो है वो आ जाती है। वो कहती है कि ताई, अगले महीने से ना तुम्हारा किराया 3,000 बढ़ जाएगा, मतलब कि पूरे 11,000 के करीब हो जाएगा। कि काकू इतना क्यों बढ़ा रहे हो, एक बार ही 3,000 क्यों बढ़ा रहे हो। तो वो कहती है कि अरे तेरा काम भी ठीक चल रहा है, साइली भी काम करती है, यहाँ तक कि तुम्हारे घर में जमाई जो है उसमें भी एक सरकारी नौकरी पर है, जूही का भी काम अच्छा चल रहा है, इतने सालों से मैंने कभी कोई पैसे बढ़ाए क्या, अब तो 11,000 से मैं 1 रुपया कम नहीं लूँगी। और वो बोलकर चली जाती है। सचिन कहता है कि कोई बात नहीं काकी, मैं ना 2-4 सवारी और उठा लूँगा। और साइली कहती कि कोई बात नहीं आई, मैं 2-4 ऑर्डर और उठा लूँगी। तो इस तरीके से बातें होती है। उसके बाद साइली जब जाएगी रिया के पास, वहाँ रोशनी आकर उन दोनों का मजाक बनाएगी और चली जाएगी। तब रिया कहेगी, वही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, आप घर छोड़कर आ गए, ये सब कुछ इस रोशनी ने ही किया है। तो साइली कहेगी, ठीक से तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं घर से बाहर आ गई हूँ ना तो सबसे ज़्यादा खुश इस रोशनी को ही हुई होगी।